हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनिल और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज। तो सबसे पहले हम जानते हैं परसेंटेज होता क्या है। अगर मेरे पास कोई नंबर है ए और उसको मुझे रिप्रेजेंट करना है बी के परसेंटेज में, तो ए बी का कितना परसेंट होगा? ए होगा ए बाई बी इंटू 100% ऑफ बी। तो इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं कि मान लेते हैं आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, जिस एग्ज़ाम में आपके 400 में से 350 मार्क्स आते हैं। तो आपके मार्क्स कुछ इस तरीके से डिनोट किए जाते हैं 350/400। तो मार्क्स कभी भी हम डिनोट करते हैं वो तो डिनोट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन और परसेंटेज में एक छोटा सा डिफरेंस होता है। फ्रैक्शन हमेशा लिया जाता है आउट ऑफ 1। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने बात की 1/4 की, तो 1/4 का मीनिंग क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, कोई भी चीज़ है आपके पास, आपने उसके 4 बराबर पीस किए और इन 4 में से जो एक पीस है दैट इज़ 1/4। तो फ्रैक्शन हमेशा होता है आउट ऑफ 1। किसी एक चीज़ के 4 आपने पीस किए और उन 4 पीसेस में से एक पीस जो होगा वो होगा 1/4। तो ये हमेशा एक में से होता है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को 100 में से करें तो उसको हम कहते हैं परसेंटेज। तो आप कह सकते हो कि परसेंटेज क्या है? परसेंटेज किसी भी फ्रैक्शन को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो परसेंटेज हो जाता है। तो यही आपके जो मार्क्स आते हैं वो आते हैं 350/400 और इस फ्रैक्शन को आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो ये आपका परसेंटेज बन गया कि आपने कितने मार्क्स अचीव किए अपॉन मैक्सिमम मार्क्स कितने थे इंटू 100। तो ये आपके पास परसेंटेज का फॉर्मूला हो जाता है। अब परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपके पास सबसे शॉर्ट ट्रिक्स क्या है? तो सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ फ्रैक्शंस जो हैं, क्योंकि मैंने क्या कहा कि जो फ्रैक्शन होता है अगर आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या बन जाता है? परसेंटेज बन जाता है। तो इसीलिए हमको कुछ फ्रैक्शंस को इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज याद रखना है ताकि आपको कैलकुलेशन करने में हेल्प मिले। तो फॉर एग्जांपल अगर आप 1 की बात करो तो 1/1, क्योंकि हमको इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो परसेंटेज बन जाएगा। तो 1/1 कितना हो जाएगा? इंटू 100 वो हो जाएगा 100%। 1/2 को आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो बन जाएगा 50%। 1/3 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए बन जाएगा 33.33%। 1/4 को 25%। 1/5 20%। 1/6 16.67%। 1/7 14.28%। 1/8 12.5%। अब आपको ये लिस्ट दिख रही है जो परसेंटेज की टर्म्स में है फ्रैक्शन की। आपको अगर हो सकता है तो सारे याद रखिए, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जैसे 1/2 1/3 1/4 1/5। उसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट जो आता है 1/8 1/10 देन 1/16 और 1/20। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये कई बार यूज़ हो जाती हैं, तो एटलीस्ट इनको आपको ध्यान रखना है। 1/2 1/3 1/4, उसके साथ साथ 1/8 1/10 1/16 एंड 1/20। अब इसको याद रखने से आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प कैसे मिलेगी, चलिए देख लेते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। कि मान लेते हैं आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है किसी भी नंबर का। अगर आपको बोला गया कि हमें कैलकुलेट करना है 50 का 12.5%, तो आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, परसेंटेज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अगर आपको बोला गया है कि आपको कैलकुलेट करना है 12.5% ऑफ 50, तो आपको पता है 12.5% का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का 1/8। तो क्या करना है? 12.5/100 इंटू 50 नहीं लिखना है, सीधा आप कर दो 50 इंटू 1/8। तो 8 से आप डिवाइड कर दोगे 25/4, ये हो जाएगा आपका 6.25। तो 50 का जो 12.5% होगा वो हो जाएगा 6.25। तो आप बहुत इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी नंबर का परसेंटेज। उसी तरीके से आपको बोला गया है कि कैलकुलेट द 37.5% ऑफ 200। तो 37.5%, तो 37.5% ध्यान आपको ये रखना है, ये 12.5 का 3 होता है। तो ये 1/8 कितना होता है? 12.5%। तो 3/8 क्या हो जाएगा? 3/8 विल बी 37.5%। तो अगर मुझे 200 का 37.5% निकालना है तो वो होगा 3/8 इंटू 200। तो आप कैलकुलेट करके देख लीजिए, तो दैट विल बिकम 75। तो आप बहुत इजीली
कैलकुलेट कर सकते हो परसेंटेज, अगर आप इन चीज़ों को याद रखते हो तो इसीलिए कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं जिनको आपको एज अ परसेंटेज याद रखना है, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। जैसे 1/4 कितना होता है 25%, 2/4 और 1/2 दोनों हो गए, वो हो गया 50%। फिर 3/4 कितना हो जाएगा, फिर 1/4 2/4 3/4 कितना हो जाएगा 75%। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको याद रखनी है। उसी तरीके से जैसे यहाँ पे है 1/5 मतलब 20%, देन आप क्या करोगे 2/5 कितना हो जाएगा उसका डबल 40%, तो 40% कितना होता है 2/5। 3/5 क्या हो जाएगा 60%, 4/5 क्या हो जाएगा 80% और 5/5 तो हो ही गया 100%। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से 10 का भी आपको पता है और 16 का भी आपको पता है। आपको कैलकुलेट करना है 40% ऑफ 60, तो 60 का मुझे 40% कैलकुलेट करना है। तो मुझे पता है 20% 1/5 होता है, तो 40% कितना हो जाएगा 2/5। तो मुझे क्या करना है 2/5 इंटू 60, तो 2/5 इंटू 60 कितना हो गया दैट इज़ 24। तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो इसीलिए ये नंबर्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम कुछ परसेंटेज के क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा आते हैं और आप जनरली उनमें छोटी मोटी गलती की वजह से क्वेश्चंस गलत सॉल्व कर लेते हो। तो जरा देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ x इज़ 80% ऑफ y देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज़ y। तो यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि आपको परसेंटेज के टर्म्स में ही सब कुछ कैलकुलेट करना है, नंबर की वैल्यू कुछ भी नहीं है। तो आपको कन्वीनियंस के लिए नंबर को 100 अपनी तरफ से एज्यूम कर लेना, उससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है बहुत इजी हो जाती है। तो क्या दिया है यहाँ पे x इज 80% ऑफ y, तो x y का कितना परसेंट है 80% है। तो अगर x 80% है y का, तो y कितना परसेंट होगा x का। तो हम क्या करते हैं कि क्योंकि y का 80% दिया है, तो अगर मैं y को 100 मान लूँ अपनी तरफ से, इससे क्या हो जाता है 100 मानने से क्या होता है कि 80% 100 का परसेंटेज इजीली निकल जाता है, क्योंकि 100 का अगर कितना भी परसेंट निकालोगे वही वैल्यू होगी। जैसे 100 का 50% 50, 100 का 80% 80। तो y अगर 100 है तो 100 का 80% x कितना हो जाएगा 80। तो आपको बोला जा रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। तो क्या हो जाएगा दैट इज y बाई एक्स। y कितना परसेंट होगा x का, y बाई एक्स इंटू 100। तो y आपको पता है 100 है, x आपको पता है 80 है इंटू 100, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी दैट इज 125%। तो होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में भी आपको यही सिमिलैरिटी दिख रही होगी कि इफ़ ए सैलरी इज 300% more than B's salary, then what percent of A's salary is B's salary। तो अगर आपको बोला जा रहा है कि A की सैलरी जो है वो 300% ज़्यादा है B की सैलरी से, तो किसकी सैलरी से ज़्यादा है 300%? B की सैलरी से। तो B की सैलरी मान लेते हैं कितनी है 100 रुपये, तो 100 का 300% कितना हो जाएगा 300। तो A की सैलरी कितनी हो जाएगी दैट इज इक्वल टू 300 प्लस 100। प्लस 100 कहाँ से आया, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे ए सैलरी इज 300% मोर देन बी सैलरी। बी की सैलरी से 300% ज़्यादा है, मतलब बी की सैलरी 100 रुपये है, उससे 300% कितना है 300 ज़्यादा है। तो 100 से 300 ज़्यादा कितनी हो जाएगी 400। तो बस आपको ये छोटी सी बात ध्यान में रखनी है। तो इस बात को कभी भी मिस मत करना, इसकी वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। ये 3% मोर देन बी सैलरी, यहाँ पे ये नहीं दिया है कि ए सैलरी इज 300% ऑफ बी सैलरी। ए की सैलरी बी की सैलरी का 300% नहीं है, 300% ज़्यादा है। तो बी की सैलरी में 300% आपको और ऐड करना है, तब वो ए की सैलरी आएगी। तो क्या बोला जा रहा है व्हाट परसेंट ऑफ ए सैलरी इज बी सैलरी। तो बी की सैलरी ए की सैलरी का कितना परसेंट आए, तो अब तो इजीली हो जाएगा 100, बी की सैलरी है 100 अपॉन ए की सैलरी 400 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका 25%। तो आपने अभी पढ़ा है 1/4 होता है 25%। तो ये टर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत होती है। देन थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस में आप मोस्टली गलती कर बैठते हो। तो ज़रा देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज बाय 25%, व्हाट शुड बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। मीन्स कि अगर पेट्रोल के प्राइजेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं 25%, तो आपको कंजम्पशन कितना कम करना पड़ेगा, मतलब पेट्रोल यूज़ करना कम करना पड़ेगा, क्योंकि अब पेट्रोल क्या हो चुका है
25% महंगा हो चुका है, सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। मतलब जितने का आप पहले पेट्रोल खरीदते थे अभी भी उतने का ही खरीदना है, लेकिन ऑब्वियसली कम मिलेगा। तो वही चीज़ जो पूछ रहा है कि अब कितना % पेट्रोल कम मिलेगा, मतलब कंजम्पशन कितना कम होगा। तो इस केस में आपको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, पेट्रोल का जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है वो 25% इंक्रीज़ हुआ है। कितना % इंक्रीज़ हुआ है? 25% इंक्रीज़। तो आप कहोगे कि भाई पेट्रोल का प्राइस 25% इंक्रीज़ हो गया, तो हम अगर कंजम्पशन 25% डिक्रीज़ कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ये गलत हो जाता है। अब समझ लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब ये हो क्या रहा है यहाँ पे कि अगर आपको पहले 100 रुपीज़ का जो पेट्रोल मिलता था, 100 रुपये का पेट्रोल मिलता था, अब वही 100 रुपये का पेट्रोल अब 125 में मिल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो 100 रुपये का पेट्रोल आपको 125 में अब मिल रहा है, आपके पास 25 रुपये तो है नहीं, आपको अभी भी 100 ही रुपये खर्च करने हैं। तो आपको जो 25 रुपये का पेट्रोल मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि अगर 25 रुपये का पेट्रोल नहीं मिल रहा है, मतलब 25% नहीं मिल रहा है, तो उतना आप कम खरीदोगे। लेकिन आपको ये भी तो देखना है कि ये जो 25 रुपये का जो पेट्रोल है वो अब उसका प्राइस अब ज़्यादा है। मीन्स अब 25 रुपये में उतना पेट्रोल नहीं आएगा जितना पहले आता था। पहले 25 रुपये में कुछ और पेट्रोल आता था, अभी 25 रुपये में कुछ और पेट्रोल आता है। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट 25% नहीं करना है। तो पहले 25 रुपये का जो पेट्रोल है वो 100 रुपये के हिसाब से मिलता था, अब 25 रुपये का पेट्रोल 125 के हिसाब से मिलेगा। तो आपको % कंजम्पशन में डिक्रीज़ कैसे कैलकुलेट करना है? 25/125 जो नया रेट है, दैट इज़ इंटू 100। तो वो हो जाएगा आपका 20%। मतलब ये कि अगर पेट्रोल 125 का हो गया है तो आपको क्या करना है? 20% कंजम्पशन कम करना है। तो आप बहुत इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। सिमिलरली अगर यहाँ पे होता कि अगर पेट्रोल के प्राइस इंक्रीज़ की जगह डिक्रीज होता, सपोज अगर यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता और बाय 25%, व्हाट शुड बी द % फिर इंक्रीज इन कंजम्पशन, तो आपको कितना कंजम्पशन इंक्रीज कर देते आप ताकि एक्सपेंडिचर सेम होता। यहाँ पे क्या कह रहा है कि 25% डिक्रीज़ हुआ है। तो पहले मान लेते हैं 100 रुपये का पेट्रोल था, अब वो 75 का पेट्रोल हो गया, क्योंकि 25% क्या हुआ है? डिक्रीज़ हुआ है। तो हमको क्या रखना है? सेम रखना है क्या? कंजम्पशन। तो अब मुझे 25 रुपये का पेट्रोल एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन वो 25 रुपये का पेट्रोल एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो 25 रुपये में अब ज़्यादा आएगा, क्योंकि अब पेट्रोल सस्ता हो चुका है। पहले 100 रुपये के हिसाब से मिल रहा था, अब आपको 75 के हिसाब से मिल रहा था। तो आप क्या करोगे? 25/75 इंटू 100। तो ये कितना % हो गया? दैट इज़ 33 ये 1/3 है, तो 1/3 का ध्यान में रखना, दैट इज़ 33.33%। तो ये आपका % इंक्रीज़ हो जाएगा कंजम्पशन में। तो इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो नया इंक्रीमेंट है 100 प्लस इंक्रीज़ हुआ है तो प्लस कर देंगे, अगर डिक्रीज़ हुआ है तो माइनस कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, आपको इन क्वेश्चंस का ध्यान रखना है। तो हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो पिछले क्वेश्चन से काफ़ी मिलता जुलता है। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 50% एंड एक्सपेंडिचर ऑन शुगर इंक्रीज बाय 20%, कैलकुलेट % इंक्रीज और डिक्रीज इन कंजम्पशन। तो पिछली बार क्या हो रहा था? पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि प्राइस इंक्रीज हो रहा था, हम एक्सपेंडिचर सेम रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे प्राइस और एक्सपेंडिचर दोनों चेंज हो रहे हैं। तो वो इंक्रीज़ भी हो सकता है और डिक्रीज़ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ये क्या कहता है कि जो शुगर का प्राइस है वो 50% इंक्रीज़ होता है। तो सेम जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि आप 100 रुपीज़ मान के चलो कि भाई आप पहले 100 रुपये का शुगर यूज़ करते थे, नाउ अब वो 100 रुपये का जो शुगर है वो 150 हो गया है, लेकिन जो आपका एक्सपेंडिचर है वो केवल कितना इंक्रीज़ हुआ है? 20%। तो आप पहले 100 रुपये का शुगर खरीदते थे, अब आपने जो खर्चा करना शुरू किया वो 20% इंक्रीज़ किया, तो नया वाला जो होगा वो 120 हो जाएगा। तो ये क्या है? प्राइस हो गया और ये एक्सपेंडिचर हो गया। तो अब प्राइस उसका 150 हो गया और आपको जो आपका जो खर्चा हो रहा है वो 120 हो गया। तो आपको वही बताना है कि कैलकुलेट द % इंक्रीज और डिक्रीज इन कंजम्पशन। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको कि कंजम्पशन में डिक्रीज ही होगा। क्यों? क्योंकि अब आप खर्चा उस पर कम कर रहे हो, तो कम ही कंज्यूम कर पाओगे। तो अब आपको % कैलकुलेट करना है उसका। तो आपको वही देखना है कि पहले प्राइस 100 था, अब 150 हो गया, लेकिन अब आप केवल कितना खर्चा कर रहे हो? 120, जबकि आपको कितना खर्च करना था? 150। तो आप कितने कम पैसे खर्च कर रहे हो? दैट इज़ 30 रुपीज़, और वो आउट ऑफ कितना होगा? जो न्यू प्राइस होगा, दैट इज़ 150 इंटू 100। तो ये डिक्रीज़ होगा, वो तो आप पहले ही समझ गए थे। और वो कितना डिक्रीज़ होगा? 3/4।
15, दैट इज़ 1/5। 1/5 कितना होता है? 20%। तो ये हो गया 20% डिक्रीज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो परसेंटेज के इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो आप मुझे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।